इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो फंजाई है उसके सामान्य लक्षण का जो पिछले जो वीडियो में यानी कि पार्ट फर्स्ट में जो अध्ययन किया था उससे आगे का अध्ययन पार्ट सेकंड के अंतर्गत करेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, जाइलम फ्लोएम इसके अंदर नहीं होते हैं, क्लोरोफिल रहित होती है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसके अंदर भोजन स्वयं नहीं बनेंगे, हेटरोट्रोपिक प्रकार का ये सभी पढ़े थे। और उससे आगे का जो अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे कि fungi digest the food first and then ingest the food. To accomplish this the fungi produce enzymes like hydrolysase है, lysase है, oxidoreductase है, transferase है। इस प्रकार से fungi store their food as starch, यानी कि जो फंजाई उसके अंदर जो स्टोर फूड होता है किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई। काइटिन क्योंकि जो फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की ही बनी होती है। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जब फंजाई की बात करते हैं तो वो काइटिन की बनी होती है। मैनी ऑफ द फंजाई हैव ए स्मॉल न्यूक्लियाई विथ रेपिटेटिव डीएनए। जो डीएनए होगा उसमें कई प्रकार के रेपिटेटिव डीएनए होंगे, यानी कि उसके अंदर पुनरावर्ती डीएनए। तो मुख्य चीज़ क्या होगी कि इसके अंदर जो फंजाई होगी उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वो एज ए स्टोर किस में रहेगा, एज ए स्टार्च फॉर्म में। स्टार्च यानी कि स्टार्च फॉर्म में भोजन संग्रहित रहता है। काइटिन का संश्लेषण क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसमें बायोसिंथेसिस भी होता है काइटिन का, जो कि सेल वॉल के निर्माण में काम आती है। इसके अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवलप इज नॉट डिजोल्व। जैसे कि सामान्य दूसरी परिस्थितियों में होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व हो जाती है फिर वापस अपीयर होती है, इस प्रकार की घटना वो नहीं होती है। न्यूट्रिशन इन फंजाई किस प्रकार से होगा, क्योंकि स्वयं ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो किस प्रकार से हो सकते हैं, दे आर सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स के अंदर क्या होगा कि गेट्स दे गेट्स एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग जो मैटर्स, मरे हुए जो जीव हैं उनके या सड़े गले जो अवशेष हैं उनसे ये अपना भोजन बनाएंगे, जो कौन होगा, मर्द पोषित सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स lives in a host, attack and kill, symbiont, mutually beneficial। सिम्बायोसिस का एक अच्छा उदाहरण है लाइकेन। किसका एसोसिएशन होता है, एल्गी एंड फंजाई। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल होते हैं, दोनों को ही फायदा होता है, इसलिए किस प्रकार का हो गया वो, सिम्बायोसिस टाइप का। यानी कि लाइकेन में क्या होता है, एल्गी के साथ फंजाई होती है। Optimum temperature of growth for most saprophytic fungi is 20 to 30 degrees centigrade, while 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं। यानी कि जो सेप्रोफाइट जो मर्तोपजीवी जो होते हैं उनके लिए किस में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, 20 से 30 डिग्री, और जो परजीवी होते हैं वो 30 से 37 डिग्री। इसके नेक्स्ट पॉइंट अपन अध्ययन करें तो ग्रोथ रेट ऑफ फंजाई इज स्लोअर देन दैट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तुलना में इनकी गति है वो ग्रोथ रेट कम होती है। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई बहुत बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में पर अध्ययन किया कि इसके अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों वे में होगा और दोनों के अंदर अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, और ये अलग अलग जो फंजाई की जो वेराइटी होती है उनमें अलग अलग प्रकार से वेरी करेगा। सेक्सुअल स्टेज इज रेफर टू एज टेलोमॉर्फ फ्रूटिंग बॉडी, asexual state is referred to as enamorph यानी कि मोल्ड लाइक।
तो इसके अंदर दोनों प्रकार के फेज होते रहती हैं। अपन ने इससे पहले दिन कहता है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। फिर एकांतरण पाया जाता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज होती है उनके बीच में। तो इसके अंदर क्या होगा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेज होंगे उनमें दोनों में अल्टरेशन होगा, यानी पीढ़ी एकांतरण होगा। तो ये कुछ जो बिंदु थे अपन ने, जिनको अपन फंजाई के जो सामान्य लक्षण कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं फंजाई के, उनका अपन 2 पार्ट में कर रहे हैं। कुछ का अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो था उसमें किया, और आज ये दूसरा जो पार्ट सेकंड के अंदर, जो पार्ट अपना सेकंड है, दूसरा जो भाग है उसके अंदर अपन कर रहे हैं। तो जो किस में रखा गया फंजाई को, जो बांटा गया था यूकेरियोटिक फेज में रखा, उसको यूकेरियोटिक कैटेगरी में रखा है। यूकेरियोटिक जो सेल्स है उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो जाहिर सी बात है जो भी यूकेरियोटिक कैरेक्टर्स होंगे वो सभी फंजाई के अंतर्गत भी होंगे। इसमें अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो कि चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा, वो भी इसके अंदर होगा। इसके बाद अपन अगर बात करें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो उसमें आया कि ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होंगे। ये किस आधार पे अलग अलग प्रकार के होंगे? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये एक्लोरोफिल होते हैं। ये जो वेराइटी होगी फंजाई की, स्पीशीज होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। कुछ होंगे वो सेफ्रोफाइट्स होंगे, कुछ होंगे वो पैरासाइटिक टाइप की होंगी। इसके आगे अपन अगर पॉइंट देखें तो होगा कि जो अपन ने अध्ययन किया, जैसे कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड में होगा। तो जो एसेक्सुअल मेथड होगा वो कौन कौन सा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, एंड आइसोमेटिक बडिंग के द्वारा होगा, फिशन के द्वारा होगा, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेक्सुअल मेथड्स की, तो उसमें क्या होगा? गेमेटिक कॉपुलेशन होगा, गेमेटेंजियम कॉपुलेशन होगा, गेमेटेंजियम कॉपुलेशन के अलावा सोमेटिक कॉपुलेशन होगा, स्पर्मेटाइजेशन होगा। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में भी अलग अलग प्रकार के जो मेथड होंगे उनमें अलग अलग प्रकार की मेथड्स के द्वारा होगा। इनकी जो वेराइटी होंगी फंजाई की, जो स्पीशीज होंगी उनमें अलग अलग प्रकार से होगी। जो pheromone is a chemical substance produced by fungi which leads to the sexual reproduction between male and female fungi cell. तो ये अपन ने अध्ययन किया कि ये इनके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होंगे, और जो रिप्रोडक्शन होंगे उनके जो कौन कौन से टाइप्स यानी कौन कौन से प्रकार होंगे और वो किस प्रकार से होंगे। तो फंजाई के जो अलग अलग स्पीशीज होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स है वो वेरी करता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं सभी। Some fungi are macroscopic and can be seen by naked eye. Mold और मशरूम are example of macroscopic form of fungi. यानी कि जो बड़ी फंजाई होती हैं उनको अपन आंखों से देख सकते हैं, सीधे आंखों से, अपनी नेक्ड आई है, किसी प्रकार की विदाउट लेंस के, जो भी अपने मैग्निफिसेंट जो लेंस है उनकी बिना भी अपन देख सकते। तो मोल्ड और मशरूम इसी प्रकार के उदाहरण हैं। सामान्यतः ये मानते हैं कि 1991 में ऐसा माना गया है, एक पेपर है कि 1.5 मिलियन फंजाई वो अर्थ पर है। ओनली अबाउट 300 स्पीसीज ऑफ इन्फेक्टेड टू ह्यूमन। कुछ हैं इस मतलब स्पीसीज जो फंजाई की वो बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल हैं। और जो एग्जाम्पल हैं
जो अगर फिर अपन बात करें फंजाई कैनेडा किस प्रकार से, क्रिप्टोकोकस कुछ प्रकार के एग्जाम्पल हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।